सीटेट जनवरी 2024 में कौन सी लैंग्वेज चूज करें जिससे आपका सीटेट होगा क्लियर। आपके पास दो लैंग्वेज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट या फिर आपका लैंग्वेज सेकंड। आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर आपका पेपर सेकंड, दोनों में ही आपकी लैंग्वेज पूछी जाती है। तो आप भी कंफ्यूज हो कि कौन सी लैंग्वेज आपको लेनी चाहिए जिससे आपका सीटेट क्लियर होगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल करते समय अपनी लैंग्वेज को सही तरीके से चूज नहीं करते तो आपके काफी चांस है कि आपका सीटेट क्लियर नहीं होता, बहुत से स्टूडेंट का रह जाता है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आपका जानेंगे कि आपका सीटेट जनवरी 2024 में आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए और दोनों लैंग्वेज लेने में क्या आपका डिफरेंस होता है, जिससे आपको इनके बीच का डिफरेंस भी समझ में आए कि आपको यही लैंग्वेज लेनी चाहिए या फिर ये लैंग्वेज क्यों नहीं लेनी चाहिए। इसका भी हम आपको पूरा सोल्यूशन बताएंगे, एक एक पॉइंट जो आपके सामने रखेंगे ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाओ कि हमें कौन सी लैंग्वेज लेनी है या फिर कौन सी लैंग्वेज नहीं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको ऐसे ही न्यू अपडेट समय पर मिलती रहे। तो आपका जनवरी में आपका एग्जाम होना है, 21 जनवरी को आपका एग्जाम होगा और आपके फॉर्म फिलिंग जो है यहाँ पर चल रही है। तो इसमें सबसे बड़ा डाउट है कौन सी भाषा ले। तो पहले जानेंगे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज टू में डिफरेंस क्या है। तो जब आप लैंग्वेज फर्स्ट की भाषा लेते हो तो इसमें आपको पैसेज देखने को मिलता है और पैसेज भी आपका यहाँ पर 15 नंबर का आपको पैसेज मिलेगा और 15 नंबर के पैसेज में आपको यहाँ पर 2 पैसेज देखने को मिलते हैं। ऐसे सेम आपके यहाँ पर पैसेज आते हैं, ये भी आपके 15 नंबर के आते हैं और आपकी 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। सेम आपका वही चीज है, 15 नंबर की यहाँ पर आपकी पेडागोजी। तो पेडागोजी के पोर्शन को आप यहाँ पर हटा दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर आपकी लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो जब आप यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट की बात करते हो, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड, सेम ही आपका लैंग्वेज की यहाँ पर सारी चीजें रहती है। तो ये वीडियो पेपर फर्स्ट वालों के लिए भी और पेपर सेकंड वालों के लिए भी। तो यहाँ पर क्या है, जब आप लैंग्वेज फर्स्ट लेते हो तो यहाँ पर आपको 2 पैसेज देखने को मिलते हैं। एक तो मिलेगा आपको यहाँ पर प्रोज की फॉर्म में, ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर पोएट्री की फॉर्म में, ठीक है। 2 चीजें मिलेगी, प्रोज और आपका पोएट्री, जिसे बोल सकते हो आप अपने यहाँ पर गद्य और दूसरा आप बोल सकते हो यहाँ पर अपना पद। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको दोनों ही प्रोज मिलेगी। प्रोज मतलब आपको दोनों ही यहाँ पर गद्य के पैसेज मिलेंगे जो कि आपके एक पैराग्राफ के फॉर्म में होंगे और आपका पद क्या होता है, कविता की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कविता की फॉर्म में, ये होता है आपका निबंध की फॉर्म में। तो इसका भी डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कौन सी लैंग्वेज में आपका बेनिफिट होगा। यहाँ पर आपके 2 गद्य हो गए। तो यहाँ पर जब आप बात करते हो हिंदी की, तो जब आप यहाँ पर हिंदी लेते हो तो हिंदी में जो है आपको यहाँ पर 2 पैसेज मिलेंगे, एक गद्य का और पद का। तो हिंदी में जब आप पद करते हो तो आपका थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि ये आपकी क्या है, मदर लैंग्वेज है, आपको ये चीजें अच्छे से आती है, हिंदी आपकी बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज में आप हिंदी ले सकते हो। बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज में, या तो आप यहाँ पर संस्कृत ले सकते हो या फिर आप यहाँ पर अपनी इंग्लिश ले सकते हो। जिसकी संस्कृत अच्छी है वो अपना यहाँ पर संस्कृत ले ले और जिसकी यहाँ पर अंग्रेजी या कह सकते हो इंग्लिश अच्छी है वो यहाँ पर अपनी इंग्लिश ले सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम इंग्लिश ही क्यों ले, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 2 प्रोज फॉर्म में मिलती है तो ये आपका इजी हो जाता है चीजें करना, ठीक है। क्या हो जाता है, थोड़ा इजी पड़ जाता है। वहीं अगर आपको यहाँ पर अगर पोएट्री का पैसेज दे दिया जाए, पोएट्री मतलब यहाँ पर आपको एक पोएम दे दी जाए, तो जब आप इसके क्वेश्चन करते हो तो आपको बहुत ही टफ देखने को मिलता है क्योंकि सिनोनिम आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं, एंटोनियम पूछ लेगा पोएम से, तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। जबकि प्रोज में क्या आपके पैसेज से रिलेटेड तो बहुत ही कम, इतना आपको हार्ड यहाँ पर देखने को नहीं मिलता अगर आप सेकंड लैंग्वेज में लेते हो। वहीं अगर फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश लोगे तो आपके पद जो है यहाँ पर टफ पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ पड़ जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तब फर्स्ट पोर्शन में इंग्लिश ले सकते हो। अगर आप ये देखते हो कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये कम अच्छी है, या फिर आप संस्कृत लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज की तरफ जा सकते हो क्योंकि जो बच्चा संस्कृत लेगा उसकी तो हिंदी अच्छी होगी। तो जब आपकी हिंदी अच्छी होगी तो यहाँ पर आप हिंदी ले सकते हो, वो आपकी ईजी पड़ जाएगी। और यहाँ पर बच्चे संस्कृत भी ले सकते हैं जिन्हें लगता है संस्कृत अच्छी है, और दूसरा आप यहाँ पर इंग्लिश ले सकते हो। एक बच्चों को ये भी डाउट रहता है, सब स्टूडेंट ये भी पूछते हैं क्या जो हम यहाँ पर लैंग्वेज लेंगे आगे हम किसी वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी या फिर नहीं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर संस्कृत ले ली तो क्या आपको आगे वैकेंसी में संस्कृत ही लेनी होगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर अपना सीटेट क्लियर करना है, किस लैंग्वेज से क्या, कहाँ से क्या क्या तरीका अपनाया, कोई आपसे नहीं पूछने वाला। सिर्फ आपको यहाँ पर 60% अपने लाने हैं, 90 नंबर जो आपको यहाँ पर सीटेट में लाने। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा किस लैंग्वेज से करी,
कहाँ से कितने टाइम में अपना सीटेट क्लियर किया। सिर्फ आपको यहाँ पर अपना सीटेट चाहिए तो आप यहाँ पर जो है फर्स्ट में अपनी हिंदी ले सकते हो या फिर कोई भी वो लैंग्वेज ले सकते हो जो आपको ईजी लगती है। दूसरे यहाँ पर आप वो लैंग्वेज ले सकते हो जो आपको थोड़ी सी टफ लगती है या जिसमें लगता है कि हाँ मैं इसमें जो है आपके पोएट्री के क्वेश्चन नहीं बना पाता, तो आप उसमें यहाँ पर ले लीजिए। तो यही आपका यहाँ पर अंतर रहेगा। यहाँ पर आपको दो पैसेज मिलेंगे, एक प्रोज की फॉर्म में, एक पोएट्री की। यहाँ पर आपको दोनों ही प्रोज मिलते हैं, तो यही आपका डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट में जो आपके लगभग सभी स्टूडेंट हिंदी लेते हैं और सेकंड में या तो आपकी संस्कृत लेंगे या फिर आपकी अंग्रेजी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने कौन सी लैंग्वेज ली थी तो मैं आपको वो भी बता रही हूँ। मैंने लैंग्वेज फर्स्ट में अपनी हिंदी ली थी और लैंग्वेज 2 में मैंने अपनी इंग्लिश ली थी। तो आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो। अगर आपको लगता है हिंदी लेनी चाहिए हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश लेनी चाहिए इंग्लिश ले लीजिए। आपका कोई भी आगे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंग्लिश लेने के बाद, हिंदी लेने के बाद। अगर इंग्लिश ले ली तो आगे एग्जाम भी मुझे इंग्लिश में देना होगा, ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला। तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी लेना चाहते हो। मैंने अपना व्यू आपके सामने रख दिया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप फॉर्म फिलिंग में क्या चीजें यहाँ पर देखते हो और किस तरीके से अपना फिल करते हो। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी। भाषा कौन सी ले, कौन सी आपको इजी पड़ेगी वो मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी उनके साथ सीटेट की तैयारी करना चाहता है तो उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनका लैंग्वेज से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर हो सके। और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।